जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पिठोरी अमावस्या की महिमा और कथा। यह व्रत भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। कहीं कहीं इसे पिठोरी अमावस्या, कहीं कहीं पिठोरी अमावस्या तो कहीं मात्र अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन माताएं विशेष रूप से अपनी संतान की रक्षा, लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से संतान पर आने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं। पिठोरी अमावस्या का सीधा संबंध मातृ शक्ति और 64 योगिनियों से है। मान्यता है कि 64 योगिनियाँ संतान की रक्षा भी करती हैं और संकट भी ला सकती हैं। इसलिए इस दिन मातृ देवियों की पूजा का विशेष विधान है। घर की स्त्रियां सुबह स्नान करके संकल्प लेती हैं, फिर आटे से 65 पिठोरियां बनाती हैं। 64 मातृकाओं और एक मुख्य देवी को अर्पित करती हैं। पूजा के बाद यह पिठोरियां गौ, ब्राह्मण और बच्चों में वितरण करती हैं। इसलिए इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। कथा है, प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बड़े धार्मिक, ईश्वर भक्त और सत्यवादी थे। परंतु उस ब्राह्मणी का एक बहुत बड़ा दुख था। उसके जितने भी बच्चे जन्म लेते वे कुछ ही समय बाद मर जाते। उसकी गोद बार बार उजड़ जाती। घर में मातम का माहौल रहता। ब्राह्मणी बार बार देवी देवताओं से प्रार्थना करती, मुनियों और साधुओं से पूछती, मेरा यह दुख क्यों है? मेरी गोद बार बार सोने क्यों हो जा रही है? लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वह निरंतर रोती रही। एक दिन वह हिमालय पर्वत पर भटकते हुए माँ पार्वती के दर्शन के लिए पहुंची। वह रोते हुए माता के चरणों में गिर गई और कहा, हे जगत जननी, मेरी गोद उजड़ जाती है। मेरे बच्चे जन्म के बाद बच नहीं पाते। कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी संतान सुरक्षित हो सके। माता पार्वती ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोली, साध्वी, तुम्हारे दुख का कारण 64 योगिनियाँ और मातृ शक्तियाँ हैं। वे ही संतान की रक्षा करती हैं और कभी कभी बाधा भी उत्पन्न करती हैं। यदि तुम भाद्र मास की अमावस्या के दिन उनकी पूजा करोगी, आटे से पिठोरियाँ बनाकर उन्हें अर्पित करोगी तो तुम्हारी संतान सुरक्षित रहेगी और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। पार्वती जी ने उसे विस्तार से व्रत की विधि बताई। नंबर 1, स्नान और संकल्प। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके संकल्प लो कि मैं अपनी संतान की रक्षा और सुख के लिए यह व्रत कर रही हूँ। मिट्टी से 64 मातृकाओं की प्रतिमा बनाओ। आटे से 65 पिठोरियाँ बनाकर उन्हें मातृकाओं के आगे रखो। धूप, दीप, पुष्प, चावल, जल आदि से मातृ शक्तियों की पूजा करो। व्रत की कथा सुनो और अपने बच्चों की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगो। पूजा के बाद पिठोरियों को गौ, ब्राह्मण और बच्चे में बांट दो। ब्राह्मणी ने माता पार्वती के बताए अनुसार यह व्रत किया। उसने पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से मातृ शक्ति की पूजा की। उसने 65 पिठोरियाँ बनाई, दीप जलाया, फूल चढ़ाया और कथा सुनी। परिणाम स्वरूप उसकी संतान अब मरना बंद हो गई। बच्चे दीर्घायु, स्वस्थ और बलवान हो गए। उसके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। प्रिय भक्तजनों, भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में कई पुराणों में, तांत्रिक ग्रंथों में 64 योगिनियों का उल्लेख मिलता है। इन योगिनियों को मातृ शक्ति की अंशभूत रूपाएं माना जाता है। वे अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। किसी के पास रोग निवारण की शक्ति है, किसी के पास संतान की रक्षा करने की, तो कोई ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्रदान करने वाली है। किंवदंती के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं की संतानें असुरों के द्वारा संकट में आ गईं। तब माँ दुर्गा ने अपने शरीर से 64 शक्तियों को उत्पन्न किया। इन सभी ने मिलकर असुरों का नाश किया और देवताओं की संतानों की रक्षा की। इन्हीं को 64 योगिनियाँ कहा गया। इन मातृकाओं को सामान्य रूप से साधारण मानव रूप में भी दर्शाया जाता है और भयानक रूप में भी। कुछ माता रूपी हैं, करुणामयी, संतान का लालन पालन करने वाली, और कुछ उग्र रूपी हैं। वे बुरी शक्तियों और रोगों का नाश करती हैं। लोक परंपरा में माना जाता है कि यदि
कोई माता इन 64 योगिनियों को विस्मृत कर दे तो संतान पर संकट आ जाता है। इसी कारण पिठोरी अमावस्या पर उनकी पूजा आवश्यक मानी गई है। कथा के अनुसार जब ब्राह्मणी ने पार्वती जी की सलाह पर मातृकाओं की पूजा शुरू की तो एक रात वह स्वप्न में देखती हैं कि 64 मातृकाएं उनके सामने प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, हे व्रती, अब तूने हमारा पूजन किया है, हमारी प्रसन्नता पाई है, अब तेरे पुत्र पुत्रियां सुरक्षित रहेंगे। हम उनके जीवन की रक्षा करेंगे और तेरे घर में ऐश्वर्य बरसाएंगे। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मात्र देवियों, मैं तो अज्ञानी हूँ, आपकी कृपा से ही मेरे बच्चे अब जीवित रह पाएंगे। कृपया मेरी गोद कभी उजड़ी ना रहे। मातृकाएं प्रसन्न होकर अदृश्य हो गईं। अब केवल ब्राह्मणी ही नहीं, नगर की अन्य स्त्रियां भी इस व्रत को करने लगीं। हर घर में आटे की पिठोरियां बनने लगीं। हर आंगन में मातृकाओं की मिट्टी से प्रतिमाएं स्थापित होने लगी। लोग कहते, जिस घर में पिठोरी अमावस्या का व्रत होता है वहां संतान की रक्षा होती है और परिवार में कभी दुख का प्रवेश नहीं होता। धीरे धीरे यह व्रत पूरे नगर से राज्य से अन्य प्रदेशों में फैल गया। प्रिय भक्तजनों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर पिठोरियाँ ही क्यों बनाई जाती हैं। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। पिठोरी शब्द का अर्थ है आटे से बना हुआ अनाज, जीवन का आधार है। मातृ देवियाँ को आटे की पिठोरियाँ अर्पित करने का अर्थ है, माँ जीवन के मूल अन्न को हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप हमारी संतान को इसी अन्न से पुष्टि करें और रक्षा करें। यही कारण है कि आज भी इस व्रत में आटे की पिठोरियाँ अनिवार्य मानी जाती है। कथा में यह भी वर्णन आता है कि माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय की रक्षा के लिए किया था, क्योंकि बाल्यावस्था में देवताओं की संतानें असुरों के प्रकोप से पीड़ित थी। माता ने जब 64 योगिनियों का पूजन किया तो योगिनियाँ प्रसन्न होकर बोली, हे पार्वती, जब तक यह व्रत धरती पर होता रहेगा तब तक किसी भी माँ की गोद उजड़ नहीं सकेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद अमावस्या की रात को मातृकाएं धरती पर विचरण करती हैं। वह देखती हैं कि कौन कौन स्त्री उनका व्रत करती हैं। जहाँ यह व्रत होता है वहाँ वे संतान को आशीर्वाद देकर जाती हैं। इसलिए इस दिन व्रती स्त्रियां जागरण करती हैं, दीप जलाकर मातृकाओं को आमंत्रित करती हैं। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, श्रद्धा और विश्वास किसी भी व्रत का आधार सच्ची श्रद्धा है। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में वर्णन है कि हर अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और जलदान करने से वे संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिठोरी अमावस्या पर माताएं मातृ देवियाँ की पूजा तो करती ही हैं, साथ ही पितरों को स्मरण करके तर्पण भी करती हैं, क्योंकि मान्यता है यदि पितर प्रसन्न हो तो वंश का विस्तार, प्रसन्न ना हो तो वंश का विस्तार रुक जाता है। संतान बार बार संकट में आती हैं, लेकिन जब माताएं इस दिन मातृकाओं की पूजा और पितरों का तर्पण साथ साथ करती हैं तो वंश निरंतर बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, एक कथा आती है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य की रानी थी। उसकी सुंदरता, दानशीलता और धर्मपरायणता के चर्चा चारों ओर थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी संतान नहीं बच पाती थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, व्रत किए, परंतु बार बार संतान अल्प आयु में काल के गाल में समा जाती। राजा ने कहा, देवताओं ने शायद हमें संतान सुख के लिए नहीं बनाया, लेकिन रानी का मन मानने को तैयार नहीं था। एक दिन राज्य में घूमते हुए एक वृद्ध साधु महात्मा आए। रानी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरे प्राण तो हैं परंतु संतान नहीं, मेरी गोद उजड़ जाती है, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी पीड़ा का अंत है। भाद्रपद मास की अमावस्या का पिठोरी व्रत करो, 64 मातृकाओं की पूजा करो और आटे से पिठोरियाँ बनाकर अर्पित करो, फिर देखना मातृशक्ति तुम्हें वरदान देंगी। रानी ने उसी वर्ष व्रत का संकल्प लिया। भाद्रपद अमावस्या के दिन उसने स्नान कर 64 मातृकाओं की प्रतिमा बनाई, आटे से 65 पिठोरियाँ बनाई, संपूर्ण राजमहल में
दीपों से सजाया गया। पूरे राज्य की स्त्रियां एकत्र होकर मातृशक्ति की आराधना करने लगी। रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मातृ देवियों, मेरी गोद खाली है, आपकी कृपा से मेरे वंश का उद्धार हो। मेरी संतान दीर्घायु और तेजस्वी हो। पूजन के बाद रानी को रात में स्वप्न आया। उसने देखा कि 64 मातृकाएं दिव्य रूप में उसके सामने खड़ी हैं। उन्होंने कहा, हे रानी, तूने श्रद्धा से व्रत किया है, तेरी गोद अब कभी खाली नहीं रहेगी। तेरी संतान दीर्घायु होंगी और राज्य की रक्षा करेंगी। रानी का हृदय प्रसन्न हो गया। कुछ ही महीनों के बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और दीर्घायु सिद्ध हुआ। राजा और रानी का वंश आगे बढ़ा और पूरे राज्य में सुख शांति का वातावरण छा गया। उस दिन के बाद से राज्य की सभी स्त्रियां यह व्रत करने लगीं। कहते हैं कि जहाँ यह व्रत होता है वहाँ संतान कभी अल्प आयु नहीं होती। घर में धन, अन्न और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पितर प्रसन्न होकर वंश का विस्तार करते हैं। मातृकाओं का सम्मान, संतान सुख मातृशक्ति की कृपा पर निर्भर है। बिना पितरों को संतुष्ट किए वंश की रक्षा संभव नहीं है। आस्था का बल, रानी ने श्रद्धा से व्रत किया और उनका वंश चिरंजीवी हुआ। प्रिय भक्तजनों, पिठोरी अमावस्या का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि यह परिवार और समाज को एकजुट करती है। इस दिन सभी स्त्रियां एकत्र होकर पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं, गीत गाती हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं। इससे स्त्रियों में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। समाज में यह संदेश फैलता है कि बच्चों की सुरक्षा और पालन सबसे